शिशु संगोपन संस्था संचालित सविता रमेश फिरोदिया प्रशाला, विषय हिंदी, कक्षा छठी, वर्णमाला, निर्मिति शेख बीजी। बच्चों नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी वर्णमाला। इस वर्णमाला में बच्चों हम स्वर, व्यंजन, अनुस्वार, नुक्ता, चंद्रबिंदु और विसर्ग के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो बच्चों सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि हिंदी वर्णमाला में 13 स्वर और 36 व्यंजन है। इनकी जानकारी हम विस्तृत में लेंगे। तो बच्चों आज वर्णमाला का अभ्यास करेंगे। हिंदी में 13 स्वर है बच्चों। वह 13 स्वर कौन से हैं? अ, आ, ई, उ, रू, ए, ऐ, ओ, औ, आहा। बच्चों हिंदी में यह 13 स्वर है। इनका उच्चार स्वतंत्र और स्पष्ट होता है। स्वरों को उच्चार करने के लिए किसी की भी मदद की आवश्यकता नहीं होती। आगे देखेंगे बच्चों व्यंजन। हिंदी में व्यंजन 36 है, मगर उन 36 व्यंजनों में कुछ संयुक्त व्यंजन है। क्ष, त्र, ज्ञ और स्र, यह संयुक्त व्यंजन है। कि संयुक्त व्यंजन यानी दो मिलाप से, दो व्यंजनों के मिलाप से, दो व्यंजन के एकत्रित होने से वह बनते हैं। उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। तो बच्चों आपके समझ में आया होगा, हिंदी वर्णमाला में 13 स्वर और 36 व्यंजन है। स्वर का उच्चार स्वतंत्र स्पष्ट होता है और व्यंजन का उच्चार करने के लिए स्वरों की मदद ली जाती है। प्रथम देखेंगे अनुस्वार। अनुस्वार किसे कहते बच्चों? अक्षर के ऊपर लगने वाली बिंदी को अनुस्वार कहते हैं। अक्षर के ऊपर जो बिंदी लगती है उसे अनुस्वार कहते हैं। उसके उदाहरण देखो, बसंती, पंख, रंग, ढंग, गंगा, शांति, बंदर, कंकन, दंड, कांत, बंद, संत। इन शब्दों का अगर आप निरीक्षण करेंगे तो आपके समझ में आएगा। स के ऊपर बिंदी लगी यह अनुस्वार है, प के ऊपर बिंदी लगी यह अनुस्वार है, र के ऊपर बिंदी यह अनुस्वार है, ढ के ऊपर बिंदी यह अनुस्वार है, ब के ऊपर यह अनुस्वार है, क के ऊपर है, द के ऊपर बिंदी है वह अनुस्वार है, का के ऊपर बिंदी अनुस्वार है, ब के ऊपर बिंदी अनुस्वार है, स के ऊपर बिंदी अनुस्वार है, शा के ऊपर बिंदी अनुस्वार है, ग के ऊपर अनुस्वार दिया है बिंदी के रूप में। इनका निरीक्षण करेंगे तो आपके समझ में आएगा कि अनुस्वार किसे कहते हैं। अक्षर के ऊपर जो बिंदी लगाई जाती है उसे बच्चों अनुस्वार कहते हैं। इसके बाद बच्चों हम देखेंगे नुक्ता। नुक्ते के बारे में हम जानकारी देंगे। नुक्ता क्या है इसके बारे में बच्चों मैं आपको विस्तृत में समझाता हूं। नुक्ता की परिभाषाएं देखो। अरबी फारसी भाषाओं से हिंदी में आए कुछ शब्दों में अक्षरों के नीचे बिंदी लगाई जाती है जिसे नुक्ता कहते हैं। बच्चों कई भाषाएं हम बोलते हैं, इस भाषा के शब्द उस भाषा में, उस भाषा के शब्द इस भाषा में आना जाना चला रहता है। तो जो शब्द अरबी फारसी भाषा से हिंदी में आए हैं उन शब्दों के अक्षरों के नीचे बिंदी लगाई जाती उसे नुक्ता कहते हैं। हिंदी में हम देखते हैं ड और ढ के नीचे बिंदी लगाई जाती है, उसे हम नुक्ता कहते हैं।
उसके उदाहरण देखो बच्चों। नुक्ता युक्त वर्ण कौन से हिंदी में? क, ख, ग, ज, फ। ये नुक्ता युक्त वर्ण है। इन शब्दों के, इन अक्षरों के नीचे नुक्ता दिया जाता है। इसके उदाहरण देखो बच्चों। कनात, कब्ज, कोहराम, कोफ्त, अखबार, ख्वाब, ख्याल, खौफ, खजाना, गरी, गैरत, गजब, गद्दार। इन शब्दों का निरीक्षण करो। इन शब्दों में कुछ अक्षरों के नीचे बिंदी लगाई गई है। तो देखो, क के नीचे बिंदी है, यह नुक्ता है। अ के नीचे बिंदी है, नुक्ता है। ग के नीचे बिंदी है, नुक्ता है। ज के नीचे बिंदी है, नुक्ता है। फ के नीचे देखो बिंदी लगाई है, यह नुक्ता है। तो बच्चों, अगर आपको पूछा जाए कि परिच्छेद में आए हुए नुक्ता वाले शब्द कौन से हैं, तो आपको तुरंत निरीक्षण करके पहचानना होगा। अगर आप इस परिभाषा को याद करेंगे, ध्यान से सुनेंगे, गौर से देखेंगे, तो आपको नुक्ता ढूंढने में बच्चों कोई परेशानी नहीं होगी। आगे देखेंगे बच्चों, चंद्र बिंदु। क्या है चंद्र बिंदु? तो अक्षर के ऊपर लगे हुए अर्धचंद्र को चंद्र बिंदु कहते हैं। अक्षर के ऊपर अर्धचंद्र दिया जाता है, उसे चंद्र बिंदु कहते हैं। उसके उदाहरण देखो बच्चों। 5, गांव, आंख, बूंद, आंगन, आंसू। इन शब्दों का बच्चों आप निरीक्षण करेंगे तो आपके समझ में आएगा। पा के ऊपर अर्धचंद्र लगाए है, इसे चंद्र बिंदु कहते हैं। गा के ऊपर अर्धचंद्र लगाए, इसे चंद्र बिंदु कहते हैं। आंख शब्द है, आ के ऊपर अर्धचंद्र है, इसे चंद्र बिंदु कहते हैं। बूंद में ब के ऊपर अर्धचंद्र है, उसे चंद्र बिंदु कहते हैं। आ के ऊपर अर्धचंद्र है, उसे भी चंद्र बिंदु कहते हैं। इन शब्दों का निरीक्षण कीजिए, आपके तुरंत समझ में आएगा कि चंद्र बिंदु क्या है। तो वाक्यों में, पाठों में अगर चंद्र बिंदु के शब्द आते हैं तो आपको पहचानने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो अर्धचंद्र जो अक्षरों के ऊपर दिया जाता है, उसे हम चंद्र बिंदु कहते हैं। तो बच्चों, चंद्र बिंदु अच्छे से आपके समझ में आया होगा। जिस ध्वनि का उच्चारण करते समय हवा नाक और मुख से, मुख यानी मुंह, जिस ध्वनि का उच्चारण करते समय हवा नाक और मुख दोनों से निकलती है, उसे हम अनुनासिक कहते हैं। और अनुनासिक, इसका चिन्ह है चंद्र बिंदु। यानी चंद्र बिंदु के शब्दों का उच्चारण करते समय हवा नाक और मुख से निकलती है, यह ध्यान में देखो। उदाहरण बच्चों, उच्चार करो। चांद, अंगूठा, दांत, गांव। इन शब्दों का उच्चारण करो, आपके समझ में आएगा कि हवा नाक से और मुख से निकलती है, उन्हें अनुनासिक कहते हैं। और अनुनासिक का चिन्ह है चंद्र बिंदु। उच्चारण करते ही आपके समझ में आएगा कि यह चंद्र बिंदु के शब्द है। उनका उच्चारण करते समय हवा नाक और मुख से निकलती है। अंत में बच्चे हम विसर्ग के बारे में देखेंगे। विसर्ग क्या है? अक्षर के आगे, ऊपर और नीचे दो जगह पे दो बिंदियां लगाते हैं, उसको विसर्ग कहते हैं। उसके उदाहरण देखो। प्रातः काल, अंतः, प्रायः। तो बच्चों, विसर्ग के बारे में मैं आपको इससे विस्तृत जानकारी देने वाला हूं। यह चिन्ह देखो बच्चों चित्र में, इस चिन्ह का नाम है विसर्ग। और इस विसर्ग के शब्द का उच्चारण करते समय आधे ह का उच्चार जैसा हम करते ह, वैसा उच्चार विसर्ग के शब्दों का होता है। विसर्ग के उदाहरण देखो बच्चों। अंतः, प्रातः, प्रायः, पूर्णतः, अंततः, वस्तुतः, परिणामतः, स्वभावतः, मूलतः, संभवतः, स्वतः, अक्षरशः, क्रमशः। तो बच्चों, आपके समझ में आया होगा कि विसर्ग के शब्दों का उच्चारण करते समय आधे ह का उच्चार होता है।
और 4 उदाहरण देखेंगे हम उस विसर्ग के। निरीक्षण करो, उन अक्षरों के अंत में 2 बिंदी लगाई है, उसे विसर्ग कहते। उसका उच्चारण देखो, अंतः ह का उच्चार होता है, प्रातः ह का उच्चार होता है, प्रायः, पूर्णतः यानी आखिर में आधे ह का उच्चार होता है। बच्चों, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि विसर्ग का उच्चार करते समय हम ह का उच्चार करते हैं, मगर उन शब्दों का लेखन करते समय हमें सावधानी बरतनी चाहिए। तो उदाहरण देखो बच्चों, अंततः, अंततः, अंततः जो शब्द है इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे। प्रातः शब्द को हम ह लगाकर नहीं लिखेंगे, यह गलत है। जब उनका लेखन हम करते हैं बच्चों, तो उसे ऐसे लिखना चाहिए, अंतः, प्रातः। लेखन के नियमानुसार यह बिल्कुल सही है बच्चों। तो बच्चों, वर्णमाला आपके अच्छे से समझ में आई होगी। इसे पढ़ना है, देखना है और नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद बच्चों।